सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। चलिए आज बात कर लेते हैं अरविड डायनेस्टी के बारे में, जो कि हमारी 1570 से 1650 एडी तक रही थी। ओके, ये जो हमारी डायनेस्टी थी, हमारी लास्ट डायनेस्टी भी रही थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में। तिरुमला राया, द ब्रदर ऑफ राम राजा रूल्ड इन द नेम ऑफ सदाशिव राय। ओके, इन्होंने सदाशिव राय के नाम पे रूल किया था, जो कि तिरुमला के भाई थे, तिरुमला राय के भाई थे, जो कि महाराज कृष्णदेव राय और रानी तिरुमलंबा के बेटे थे। ओके, ऑन हिज फेलियर्स टू रिपॉपुलेट विजयनगर, जब विजयनगर को रूल कर दिया गया था तो इनके जो फेलियर्स हो गए थे, फिर ये भी फेल हो गए थे उसको रिपॉपुलेट करने के लिए, शिफ्टेड द कैपिटल टू पेनुगोंटा। ठीक है, पेनुगोंटा तक ये लोग फिर कैपिटल इन्होंने अपनी शिफ्ट कर दी थी। तो इसमें हुआ क्या था, जब तेनालीरामा गांव छोड़ के जा रहे थे ना, तो उनके साथ में जो विजयनगर की जितनी भी रीति थी, मतलब विजयनगर जब तक तेनालीरामा विजयनगर में रहते, जब तक विजयनगर ने खूब ग्रो की थी, लेकिन जैसे ही तेनालीरामा विजयनगर छोड़ के चले गए थे तेलानी गांव में, तो विजयनगर जो था हमारा वो र्यून होना शुरू हो गया था। ओके, ही डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 3 प्रैक्टिकली लिंग्विस्टिक सेक्शंस। इन्होंने क्या किया था, जो एम्पायर था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। द एम्पायर स्लोली श्रंक एंड अरविड डायनेस्टी एंडेड इन 1646 में। ये डायनेस्टी जो थी हमारी वो एंड हो गई थी। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। किंग वॉज हेड ऑफ ऑल पावर्स इन द स्टेट। जो किंग होता था वो ऑल पावर्स का, स्टेट का जितनी भी इसमें आता था एरिया, उसका हेड होता था। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स भी देखी जाती थी इस टाइम पे। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंसेस। 6 प्रोविंसेस में एम्पायर को डिवाइड किया गया था। नाइक अ गवर्नर हु एडमिनिस्ट्रेटेड ईच प्रोविंस। जैसे 6 प्रोविंसेस है ना, तो उसमें एक नायक होता था जो कि उन 6 प्रोविंसेस का हेड होता था, एक गवर्नर होता था। प्रोविंसेस थी हमारी राज्य, तो ये राज्य तो हमारा इतना बड़ा एरिया हो गया। राज्य को डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनको कि नाडु भी बोला जाता था, इसी से हमारा तमिलनाडु नाम पड़ा है। ओके, फिर जो डिस्ट्रिक्ट थी उनको सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसको कि स्थल बोला जाता था। ओके, फिर जो हमारी सब डिस्ट्रिक्ट थी उसको भी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था, कि जो थी कि हमारी ग्राम। ओके, मतलब ये हो गई हमारा ग्राम, फिर हो गया स्थल जो कि सब डिस्ट्रिक्ट होती थी, फिर हो गई हमारी डिस्ट्रिक्ट, फिर हो गया हमारा पूरा एम्पायर। ओके, महाकानाचार्य का एन ऑफिसर एंड कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन विलेजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, महानायकाचार्य एक ऑफिसर होते थे जो कि कांटेक्ट पॉइंट होते थे बिटवीन विलेजर्स एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन के बारे में। ऑक्यूपाइज अ हाई पोजीशन एंड टुक एन एक्टिव पार्ट इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड लिटरेरी लाइफ ऑफ एम्पायर। ओके, तो एम्पायर में जो वुमेन थी उसको बहुत अच्छी पोजीशन मिली हुई थी, पॉलिटिकल, सोशल, लिटरेसी, हर तरीके में वुमेन्स को आगे रखा गया था। दे वर एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड इन रेसलिंग, इन यूज ऑफ वेपन्स ऑफ ऑफेंसेस एंड डिफेंस, इन म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। इन हर चीज में वुमेन को आगे रखा गया था। ये नहीं कहा गया था कि तुम वुमेन हो, तुम्हें इसको, मतलब उनके यहाँ पे रेसलिंग में वुमेन को लाया गया था, वेपन्स यूज करने को, ऑफेंस, डिफेंस, दोनों चीजें सिखाई गई थी। Some women also receive an education of higher order की educations मिली हुई थी some women को। Norris writes that the king has women as astrologers, clerks, accounts, guards and wrestlers। जो king होते थे उनके पास में जो astrologers होती थी वो women होती थी, clerks women होती थी, accountants women होती थी, guards women होती थी, और wrestler भी women होती थी। ओके, तो उस टाइम पे ना women को बहुत आगे रखा गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सोशल लाइफ के बारे में। सोसाइटी वो सिस्टमाइज थी। चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, डोरी एंड सती वर प्रेवलेंट। पॉलीगैमी मतलब मोनोगैमी होती है एक शादी, और पॉलीगैमी होती है 2 शादी।
2 या 2 से ज्यादा शादी यहाँ पे बैन थी। किंग अलाउड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किंग जो मतलब कोई इंसान है अगर वो हिंदू है तो उसको हिंदू रहने दिया जाएगा, अगर वो कोई और रिलीजन लेना चाहता तो उसको रिलीजन की छूट थी, मतलब हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म और भी बहुत होते थे, तो उस इंसान को वहां पे फ्रीडम थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था विजयनगर एम्पायर का। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्राह्मणी किंगडम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।